हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज ऑफ मैथ। आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ और वो है मैथमेटिकल रीजनिंग। चलिए जान लेते हैं ये इसमें क्या क्या है, सिलेबस है क्या। एक्चुअली ये पढ़ता है यूनिट 5 में, और यूनिट 5 में ओनली यही नहीं है, यूनिट 5 में मैथमेटिकल एप्टीट्यूड भी है। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड कंप्लीट हो गया है, अब करना है क्या, मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग में चैप्टर है नंबर सीरीज, लेटर सीरीज। नंबर सीरीज और लेटर सीरीज एक्चुअली ये हो सीरीज का ही चैप्टर है, एक नंबर का और एक लेटर का। नेक्स्ट करेंगे कोड्स। कोड क्या है, कोड है कोडिंग या डिकोडिंग, जो चैप्टर है वही। और रिलेशनशिप है ब्लड रिलेशनशिप्स, और है क्लासिफिकेशन। ये ओनली सिलेबस में है, सिलेबस में गिवन है पेपर 1 का सिलेबस, जो यूजीसी नेट के वेबसाइट से मिल जाएगा आप लोगों को। सिलेबस में ओनली ये 5 ही चैप्टर गिवन है। अच्छा, बस ये 5 ही चैप्टर करना है? हाँ, करेंगे तो हो जाएगा, बट और एक चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखा गया तो वहाँ पाया गया कि एक चैप्टर और है जिसमें से क्वेश्चन दिया गया है। वो क्या है, वो है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। क्या है चैप्टर, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो डायरेक्शन टेस्ट का एक चैप्टर है, उससे भी क्वेश्चन दिया गया है। बट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया है कौन से चैप्टर से दिया गया है, ये नंबर सीरीज, लेटर सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया है। हर एक साल में इन तीनों चैप्टर से क्वेश्चन है ही है। तो यहाँ बहुत ही अच्छे से करेंगे सारा चैप्टर ही, बट ज़्यादा एम्फसाइज करेंगे ये तीनों चैप्टर में, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज और जो कोडिंग या डिकोडिंग है, इन 3 चैप्टर में। तो चलिए आज शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, वो है नंबर सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्लास नंबर सीरीज से। ओके, तो चलिए स्टार्ट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज, ये जो 2 वर्ड है, वर्ड्स को देखकर ही पता चल रहा है कि कुछ नंबर होगा और उनका सीरीज दिया रहेगा। बट यहाँ क्वेश्चन कैसे आएगा, जो नंबर है, चलिए कुछ नंबर ले लेते हैं क्या, 1 3 5 7 9। अब ये जो लिया हूँ एक नंबर से, कुछ नंबर से, बट एक सीक्वेंस में लिया हूँ। क्या सीक्वेंस है यहाँ, कि सीक्वेंस है यहाँ कि 1 से 2 छोड़कर 3 ले रहा हूँ, फिर 1 छोड़कर 4 छोड़कर 5 ले रहा हूँ, फिर 5 छोड़कर 6 छोड़कर 7 ले रहा हूँ, ऐसे फिर 9 लिया हूँ। तो उसके बाद कौन सा नंबर होगा पता ही चल रहा है, एक के बाद एक छोड़कर ले रहा हूँ, मीन्स अब क्या होगा, अब होगा बिल्कुल 11 ही होगा। तो ये जो है नंबर सीरीज दिया रहता है कि एक सीरीज दिया रहेगा और लास्ट में उस सीरीज में लास्ट में एक नंबर मिसिंग रहेगा, उस मिसिंग नंबर को ढूंढना पड़ेगा। पर ढूंढेंगे कैसे, यहाँ जो सीरीज गिवन है इसी सीरीज में एक रूल्स रहेगा। जैसे यहाँ एक रूल्स है, क्या रूल्स है कि एक नंबर छोड़ कर ले रहा हूँ। अगर बोलूँ कि एक नंबर छोड़ के ले रहा हूँ तो यहाँ कौन होता, फिर यहाँ बीच में 2 नहीं ले रहा हूँ, यहाँ 4 नहीं ले रहा हूँ। या फिर बोल सकता था कि ये जो है सभी नंबर क्या है, 1 3 5 7 9, ये सभी है ऑड नंबर। बोल सकता हूँ कि ऑड नंबर का भी सीरीज, ऑड नंबर का भी सीरीज, हाँ बोल सकता हूँ। तो यहाँ हमें पता चला है कि रूल्स छुपा हुआ है कहाँ, उसी सीरीज के अंदर।
हमें ओनली यहाँ वो रूल को ढूंढना है और फिर मिसिंग टर्म को भी ढूंढना है। रूल क्या है पता चल गया, फिर मिसिंग टर्म भी ढूंढ लेंगे। तो यहाँ क्या मिसिंग टर्म ओनली लास्ट वाला है कि मिसिंग टर्म होगा ओनली एंड टर्म जो है वही क्या मिसिंग होगा? नहीं, बीच में भी मिसिंग हो सकता है। जैसे और एक सीरीज ले रहा हूं 2 4 8, यहाँ एक मिसिंग है 10 12, चलिए ले लिया हूं। यहाँ मिसिंग में क्या होगा? बिल्कुल ही बहुत ही देखिए इजी है, क्योंकि यहाँ कौन सा नंबर ले रहा हूं। यहाँ पहले देखना पड़ेगा कि जो नंबर लिया हूं उस नंबर में क्या रूल्स है। यहाँ जो एक रूल्स है क्या है कि 2 4 और फिर 8 10, जो भी नंबर ले रहा हूं देखिए कि यहाँ बीच में इन दोनों का डिफरेंस 2 है, यहाँ भी देखिए डिफरेंस 2 है, यहाँ भी देखिए डिफरेंस 2 ही है। और भी एक रूल्स यहाँ है कि जो नंबर लिया हूँ सभी इवन नंबर है। तो फिर यहाँ देखिए 2 डिफरेंस है और इवन है, तो ऑब्वियसली 2 उसके बाद 4 और यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या ढूंढा कि यहाँ रूल्स क्या है पहले, फिर रूल्स को अप्लाई करके जो मिसिंग टर्म है ये निकाल लिया। बस यहाँ जैसे किसी भी जगह लास्ट में, मिडिल पोर्शन में या फर्स्ट में भी मिसिंग नंबर रह सकता है। हमें सिर्फ ओनली सीरीज को देखना है, ऑब्जर्व करना है, पहले वहाँ रूल्स क्या है वो निकालना है और फिर मिसिंग टर्म को ढूंढना है। बस यही है नंबर सीरीज। तो चलिए नंबर सीरीज में और करते हैं प्रैक्टिस। बट पहले अगर आप इस चैनल में नए हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो बहुत ही सारा मिलता ही रहेगा। और हाँ, सभी वीडियोस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो जल्दी से जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो हमें पता चल गया है कि एक सीरीज दिया हुआ रहेगा, वहाँ एक रूल है, उस रूल को फाइंड करना है, फिर जो मिसिंग टर्म है उसे ढूंढना है। बट यहाँ मिसिंग टर्म ढूंढने से पहले जो रूल है वो रूल बहुत सारा हो सकता है, डिफरेंट टाइप का रूल होगा। जो रूल है हम कैसे निकालें, कैसे ढूंढें, पहले तो वहाँ कैसा रूल्स हो सकते हैं वही जानना है। तो चलिए जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स का रूल्स क्या क्या दिया रहेगा। पहले एक सीरीज़ देखते हैं कि चलिए सिंपल सीरीज़ ये लेता हूँ, जैसे ऑड नंबर का सीरीज़ लिया था वही सीरीज़ अभी ले रहा हूँ। कि यहाँ देखिए कि ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एक जो कैरेक्टर है इसका क्या है कि 1 है फर्स्ट टर्म, फिर 1 के साथ 2 ऐड हुआ है 3, फिर यहाँ 2 ऐड होके 3, फिर 2 ऐड हुआ है 5, यहाँ देखिए फिर 2 ऐड हुआ है 7। तो हर जगह हर एक स्टेप में ऐड हो रहा है। तो यहाँ देखिए सीरीज़ में अगर देखूंगा कि सीरीज़ इंक्रीज कर रहा है, जैसे 1 3 5 7 ये इंक्रीजिंग सेंस में है, बढ़ रहा है, तो ये सीरीज़ में बिल्कुल ही प्लस हुआ है या मल्टीप्लिकेशन हुआ है। अगर प्लस करूंगा, एडिशन करूंगा या फिर मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। तो हमें यह एक रूल पता चला है कि अगर सीरीज इंक्रीजिंग है तो उस सीरीज में बिल्कुल ही रहेगा क्या, एडिशन रहेगा या फिर रहेगा मल्टीप्लिकेशन। हाँ, बट अब क्वेश्चन है कि एडिशन कब रहेगा या मल्टीप्लिकेशन भी कब रहेगा। तो एडिशन रहेगा कब, जब सीरीज बढ़ रहा है एक सीक्वेंस में, मतलब
बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। जैसे यहाँ सीरीज 1, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7 धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो वहाँ एडिशन है, वहाँ जो रूल्स अप्लाई है वहाँ एडिशन है। तो अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है मतलब इसका डिफरेंस देखिए बहुत ही कम डिफरेंस है, हर एक जगह 2 ही डिफरेंस है, मतलब हमें देखकर ही पता चल रहा है कि यहाँ एडिशन हो रहा है। और एक सीरीज ले लेते हैं कि 1, 3, 9, 27, 81। यहां देखिए ये जो सीरीज लिया हूं इस सीरीज में इंक्रीजिंग हो रहा है, बट इंक्रीज कैसे हो रहा है? 1, उसके बाद 3, कितना इंक्रीज हुआ? 2 इंक्रीज, उसके बाद देखिए 6 इंक्रीज हुआ है, सब प्लस हो रहा है 6 प्लस। और यहाँ देखिए कितना इंक्रीज हुआ है, यहाँ भी इंक्रीज हुआ है बहुत ही ज़्यादा। और फिर देखिए यहाँ भी इंक्रीज हुआ है, यहाँ भी इंक्रीज हुआ है। मतलब जब इंक्रीजन बहुत ज़्यादा होगा, डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो वहाँ बिल्कुल ही मल्टीप्लिकेशन है ही है। तो हमें पता चला कि अगर इंक्रीजिंग सीरीज है वहाँ एडिशन रहेगा या फिर मल्टीप्लिकेशन रहेगा। और एक देखिए कि और एक इंक्रीजिंग सीरीज है जहाँ दोनों ही एप्लीकेशन रह सकता है कि वहाँ एक ही साथ एडिशन या मल्टीप्लिकेशन दोनों ही रह सकता है, पहले एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन, या फिर पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन रह सकता है। तो वो वाला भी बात देखेंगे कि हर एक सीरीज का एग्जाम्पल देखेंगे क्या है, कैसे होता है, कैसे फाइंड करना है। तो हमें पता चला ओनली क्या, इंक्रीजिंग सीरीज होगा तो एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन, पर डिक्रीजिंग सीरीज होगा तो फिर क्या होगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो पता ही चल रहा है कि इंक्रीजिंग मीन्स अगर एडिशन हुआ तो डिक्रीजिंग मीन्स बिल्कुल ही सब्सट्रैक्शन होगा या फिर डिवीजन होगा। हाँ बिल्कुल ही। चलिए यहां भी सेम रूल्स ही, क्योंकि यहां अगर डिक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग तो सब्सट्रैक्शन, और या फिर डिवीजन। तो यहां भी कब सब्सट्रैक्शन होगा, कब डिवीजन होगा? जब धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है तब सब्सट्रैक्शन, जब बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया तब क्या, डिवीजन। हाँ बिल्कुल ही। तो चलिए एक देख लेते हैं क्या एग्जाम्पल एक देख लेते हैं कि 40 और 30, 20, फिर देते हैं क्या 10, फिर 0, फिर क्या होगा? अब यहाँ जो गिवन है कि एक सीरीज ऐसा ले लिया हूँ, तो ये सीरीज देखकर क्या पता चल रहा है कि हाँ बिल्कुल ही डिक्रीज हो रहा है। तो फिर ऐड करके डिक्रीज, ऐड करके तो डिक्रीज नहीं होगा, सब्सट्रैक्शन करके डिक्रीज या फिर डिवीजन करके डिक्रीज। तो यहाँ देखिए कि डिक्रीजन एक सीक्वेंस में ही हो रहा है। क्या 10 डिक्रीज हुआ, 10 माइनस, फिर 10 माइनस, यहाँ भी 10 माइनस, यहाँ भी 10 माइनस। तो देखिए मिसिंग टर्म क्या होगा, 0 से 10 को माइनस करूँ तो -10 मिसिंग टर्म हो जाएगा, -10। तो यहाँ जो हुआ है कि हमें पता चला है कि जो डिक्रीज हो रहा है सब्सट्रैक्शन करके ही डिक्रीज हुआ है। तो ये सब्सट्रैक्शन करके डिक्रीज हुआ है। चलिए और एक ले लेते हैं एग्जाम्पल जहाँ देखेंगे कि डिवीजन करके डिक्रीज हुआ है। तो ले लेते हैं एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल लेंगे? हाँ चलिए ये ले रहा हूँ, 1296 648 216 108 36 16। तो यहाँ देखिए कि अच्छा 36, उसके बाद गैप छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए डिक्रीज हुआ है मीन्स सब्सट्रैक्शन होगा या फिर डिवीजन होगा, बट यहाँ डिक्रीजन बहुत ज़्यादा डिक्रीजन है, बहुत ज़्यादा डिक्रीजन है। तो यहाँ जो बहुत ज़्यादा जब डिक्रीज होगा तब बिल्कुल ही डिवाइड हो रहा है। और यहाँ डिवाइड कैसे हो रहा है देखते हैं। यहाँ देखिए कि 1 2
96, अगर इसको करेंगे 2 से डिवाइड तो हमें मिल जाएगा ये। फिर देखिए ये वाला जो है इसे करेंगे अगर 3 से डिवाइड तो हमें मिल जाएगा ये। फिर देखिए नेक्स्ट वाला फिर करेंगे 2 से डिवाइड तो मिल जाएगा ये। फिर नेक्स्ट करेंगे 3 से डिवाइड तो मिल जाएगा ये। तो फिर क्या होगा, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 3 से, अब किससे होगा, अब होगा 2 से। तो 2 से करेंगे डिवाइड तो हो जाएगा ये 18। तो यहाँ जो है डिवाइड हो रहा है ऑपरेशन। तो हमें पता चला कि सीरीज 2 टाइप का रहेगा, एक इंक्रीजिंग सीरीज, एक डिक्रीजिंग सीरीज। जो इंक्रीजिंग सीरीज रहेगा वहाँ एडिशन रहेगा या फिर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन कब रहेगा, याद हो गया ना, डिवीजन कब रहेगा, सेट हो गया ना दिमाग में, और मल्टीप्लिकेशन भी और सब्सट्रैक्शन भी कब रहेगा, सभी सेट हो गया है। ओनली देखना है कि इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। ओके, तो चलिए और कुछ भी देख लेते हैं क्या क्या और टाइप का होगा। ओके, चलिए देखते हैं। हाँ, देखते हैं कि और क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है पॉसिबल यहाँ। चलिए, और जो ऑपरेशन रहेगा कि स्क्वायर का एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं स्क्वायर का एडिशन कैसे होगा। स्क्वायर मीन्स हमें पता है कि एक नंबर का स्क्वायर मीन्स, देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, या 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो यही है स्क्वायर। तो इन स्क्वायर का एडिशन करके या फिर सब्सट्रैक्शन करके रहेगा सीरीज। तो देखते हैं कि कैसे रहेगा। तो ले लेते हैं एक सीरीज, एग्जाम्पल 1 2 6 15 31, यहाँ होगा क्या। तो ये एक सीरीज़ ले लिया हूँ कि इस सीरीज़ में क्या ऑपरेशन होगा। अब देखते हैं, पहले देखना पड़ेगा क्या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। बिल्कुल ही देखकर पता चल रहा है क्या इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग क्या देखना पड़ेगा कि धीरे धीरे हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा हो गया इंक्रीज। तो यहाँ देखिए कि इंक्रीजिंग 1, उसके बाद 2, फिर यहाँ जो इंक्रीज हुआ है एक स्टेप, यहाँ देखिए 4 स्टेप, एक स्टेप, यहाँ देखिए कि 4 स्टेप, यहाँ देखिए इंक्रीज बहुत ज़्यादा हो गया है 9 स्टेप, और यहाँ देखिए इंक्रीज कितना हुआ है 16 स्टेप। तो यहाँ जो इंक्रीज हो रहा है, ये जो इंक्रीज हुआ है बहुत ही ज़्यादा हुआ है। बट हमने सीखा क्या, अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा। हाँ, वो तो होगा पॉसिबिलिटी, बट और एक पॉसिबिलिटी है। क्या है पॉसिबिलिटी कि स्क्वायर, एक नंबर का स्क्वायर करके उसे ऐड कर देना। यहाँ देखिए कि 1 इंक्रीज हो रहा है, मतलब 1 का स्क्वायर। यहाँ देखिए, चलिए दूसरा काल यूज़ कर लेता हूँ, 1 का स्क्वायर, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर, यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर। मतलब स्क्वायर ऐड हो रहा है पिछले वाले नंबर के साथ। 1 के साथ 1 का स्क्वायर ऐड हुआ, फिर 2 हुआ, 2 के साथ 2 का स्क्वायर ऐड हुआ, 6 हुआ है, 6 के साथ 3 का स्क्वायर ऐड हुआ है, 15 हुआ है। तो यहाँ देखिए जो मिसिंग टर्म है इसके साथ क्या ऐड होगा, बिल्कुल ही 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर मीन्स 25, 31 के साथ अगर ऐड हो तो होगा क्या 56। तो यहाँ क्या इंक्रीज हो रहा है और यहाँ ऐड हुआ है किसका, स्क्वायर का। तो हमें जो एक रूल्स मिला है कि एडिशन ऑफ स्क्वायर, ये जो है ये है क्या एडिशन ऑफ स्क्वायर्स। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इंक्रीजिंग हो रहा है तो फिर ओनली मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन होगा, यही नहीं और भी हो सकता है। और हुआ है क्या स्क्वायर का ऐड। तो यहाँ और एक भी होगा क्या, सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है उसका, कि स्क्वायर का सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि स्क्वायर का सब्सट्रैक्शन कैसे होगा ये पता करने के लिए। तो चलिए ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल, 71, 55, 46, 42, यहाँ होगा क्या। तो अब देखिए कि 71 से हुआ है 55, तो 71 से
अगर 55 हुआ है तो कितना कम हुआ है, देखिए और फिर बोलिए कम कितना हुआ है, बिल्कुल ही 16 हुआ है कम, -16। हाँ अब देखिए 55 से हुआ है 46, कितना कम हुआ है, -9। हाँ अब देखिए यहाँ से कम हुआ है -4, बिल्कुल ही। तो फिर यहाँ से कितना कम हो के ये जो मिसिंग टर्म है क्या होगा, यहाँ जो रूल्स है हमें देखकर ही पता चल रहा है कितना कितना कम हो रहा है, या 16 कम, या 9 कम, या 4 कम, मतलब ये 16 है, ये 4 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर। अब फिर यहाँ कितना कम होगा, फिर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मीन्स 1 कम हो रहा है, मीन्स 42 से अगर 1 को कर दूँ माइनस तो होगा क्या, 41। अब 41 है मिसिंग टर्म। पता चला है कि डिक्रीजिंग होगा तो फिर क्या क्या हो सकता है, डिक्रीजिंग होगा तो सब्सट्रैक्शन, डिविजन, या अब सब्सट्रैक्शन ही होगा, बट बहुत ज़्यादा सब्सट्रैक्शन तो स्क्वायर का भी सब्सट्रैक्शन हो सकता है नंबर का। तो चलिए और एक टाइप देख लेते हैं कि और एक नेक्स्ट टाइप क्या होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। सीखा हो कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग होगा तो पहले सीखा था क्या, ओनली एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन। और एक सीखा हो लास्ट स्लाइड में ही कि स्क्वायर का एडिशन भी हो सकता है, एडिशन ही हो रहा है बट बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग, तो फिर स्क्वायर का भी एडिशन हो सकता है। यहाँ और एक नेक्स्ट सीखेंगे बिल्कुल ही क्यूब का एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन। चलिए सीखते हैं एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि 1 2 10 37 101 और यहाँ फिर क्या होगा, तो यहाँ देखिए कि 1 हुआ है, फिर 2, फिर हुआ है 10, फिर 37, फिर 101, बहुत ज़्यादा इंक्रीजन। तो बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग तो फिर हम सोच रहे हैं कि ये बिल्कुल ही मल्टीप्लाई हुआ है। हाँ यही तो सोचेंगे, बट यही सीख कर आया हूँ। बट और एक भी हो सकता है क्या, स्क्वायर का ऐड। अब देखेंगे कि स्क्वायर का ऐड है क्या ये, तो क्या देखेंगे कि इंक्रीज कितना हुआ है, 1 इंक्रीज, और यहाँ कितना इंक्रीज हुआ है, 8 इंक्रीज, और यहाँ कितना इंक्रीज हुआ है, 27 इंक्रीज, और यहाँ कितना इंक्रीज हुआ है, 64 इंक्रीज। तो देख रहा हूँ कि 1 का स्क्वायर है, बट है बिल्कुल, बट 8 स्क्वायर नहीं है, 2 का तो स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ स्क्वायर नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है फिर, यहाँ जो हो रहा है देखकर ही पता चल रहा है, ये 1 है, 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, और ये 4 का क्यूब। तो बिल्कुल ही नेक्स्ट वाला तो क्या होगा फिर, नेक्स्ट वाला होगा 5 का क्यूब। अब 5 का क्यूब है क्या, 5 का क्यूब है 125। 125 101 से ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा क्या, 226। बिल्कुल ही। तो हमें पता चला क्या, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो फिर ओनली मल्टीप्लिकेशन ही नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या, 2 पॉसिबिलिटी देखा हूँ, क्या क्या, एक स्क्वायर ऐड हो सकता है या फिर क्यूब ऐड हो सकता है। तो ये जो है एडिशन ऑफ क्यूब सीखा हूँ, ये जो है ये है एडिशन ऑफ क्यूब। तो सेम तरीके से सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है, सब्सट्रैक्शन ऑफ क्यूब। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ क्यूब का ले लेते हैं एक एग्जांपल। चलिए लेते हैं एग्जांपल, 225 136 9 1। अब होगा क्या फिर, यहाँ जो है चलिए देखते हैं कि कितना डिक्रीज हुआ है, गिर गया। तो डिक्रीज हुआ है कितना, यहाँ से यहाँ डिक्रीज हुआ है 125, यहाँ से यहाँ डिक्रीज हुआ है कितना 64, यहाँ से यहाँ 27, यहाँ से यहाँ यही डिक्रीजन हुआ है। तो ये जो डिक्रीज हुआ है बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज, तो हम सोचेंगे कि डिवीजन है, बट नहीं, डिवीजन नहीं हो सकता है। और एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सब्सट्रैक्शन। बट ये जो है 125 स्क्वायर है किसी का
नहीं, किसी का स्क्वायर है नहीं है। बट ये जो 64 है 8 का स्क्वायर है, बट यहाँ तो इसे 9 का स्क्वायर होना पड़ेगा, तो बट ये तो नहीं है, 9 का स्क्वायर तो 81 है। तो यहाँ जो है स्क्वायर तो नहीं है, तो है क्या ये है क्यूब, बिल्कुल ये है 5 का क्यूब, ये है 4 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब और ये है 2 का क्यूब। तो नेक्स्ट क्या होगा 1 का क्यूब, 1 का क्यूब माइनस करूँगा, मीन्स कौन माइनस करो, किसको माइनस करो, 1 का क्यूब मीन्स 1 को माइनस कर रहा हूँ। तो 1 से अगर 1 को माइनस करूँ तो हो जाएगा 0। यहाँ देखिए हर एक नंबर क्या हुआ है, माइनस हुआ है, तो 1 से 1 माइनस हुआ, हो रहा है 0। समझ में आया है ना। तो यहाँ और दो जो तरीका है वो सीखा हो, रूल्स है एक्चुअली। और क्या रूल्स हो सकता है, हाँ बिल्कुल, और एक जो रूल्स है वहाँ मल्टीपल ऑपरेशन रह सकते हैं। बताया था ना पहले कि मल्टीपल ऑपरेशन की एडिशन भी या फिर मल्टीप्लिकेशन भी एक साथ, या एडिशन या सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन एडिशन, कुछ भी रह सकता है ऐसे एक साथ। अगर एक साथ रहेगा तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो ले लेते हैं एक एग्जाम्पल है 13, 25, 51, 101, 203। अब नेक्स्ट होगा क्या, तो यहाँ जो है 13, फिर 25, फिर 51, फिर 101, ये जो हो रहा है ये इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल ही। तो फिर इंक्रीज होगा तो दिमाग में पहले ही आएगा कि एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन। बट देखिए कि बहुत ज़्यादा इंक्रीजन है, 13 से 25 हुआ है, फिर 51, फिर 101, फिर 203, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो फिर इंक्रीज अगर हो रहा है तो यहाँ बिल्कुल ही क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन तो रहेगा, एडिशन भी रह सकता है। तो हमें क्या, हम सीख रहा हूँ कि यहाँ अगर मल्टीपल ऑपरेशन रहेगा तो ये जो ऑपरेशन है यहाँ मल्टीपल ऑपरेशन है या नहीं है, एडिशन है या फिर क्या है, कुछ है इसमें। तो देखते हैं क्या है ऑपरेशन इसमें। तो अगर इसको 13 को कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई तो हो जाता है क्या 26। अगर 26 को कर दूँ 1 से माइनस तो हो जाता है क्या 25। हाँ यहाँ तो ये मिल गया है। नेक्स्ट में देखते हैं क्या ये रूल्स नेक्स्ट में मिल रहा है क्या किया था कि 25 फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई, फिर किया 1 माइनस। तो चलते हैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, अब करूँगा क्या 1 माइनस, तो हुआ है क्या, नहीं हो रहा है। बट यहाँ अगर 1 माइनस नहीं करने के बाद अगर 1 कर दूँ प्लस तो बिल्कुल मिल जा रहा है। तो नेक्स्ट में देखते हैं कि यहाँ का ऑल्टरनेट रूल है कि एक में माइनस करूँ एक में प्लस करूँ, होगा क्या। चलिए देखते हैं, अगर नेक्स्ट में माइनस होगा और फिर नेक्स्ट में प्लस होगा तो क्या बोल पाऊंगा कि हाँ ये दो रूल्स ही यहाँ अप्लाई हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशन के बाद सब्सट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन, दोनों रूल ही अप्लाई होगा। तो इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ अगर क्या, यहाँ बिल्कुल ही सब्सट्रैक्शन रहना चाहिए। तो 51 को किया 2 से मल्टीप्लाई, हो रहा है 102। यहाँ बिल्कुल ही अगर 1 सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 101 मिल जाएगा। तो यहाँ सब्सट्रैक्शन, तो ये और ये रूल सेम, तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए नेक्स्ट में अगर प्लस हो जाएगा तो फिर हमारा जो रूल्स है ये करेक्ट रहेगा। तो यहाँ प्लस हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखता हूँ कि 101 से करता हूँ 2 को मल्टीप्लाई, होता है 202। हाँ यहाँ प्लस हो रहा है, अगर प्लस कर दूँ 1 तो ये जो दोनों रूल्स ये सेम हुआ है। तो नेक्स्ट रूल्स अब क्या होगा, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, अब होगा क्या बिल्कुल ही माइनस, बट क्या डबल करके माइनस। तो डबल करेंगे किसको 203 को डबल करेंगे तो ये हुआ 406। अब कर देंगे 1 माइनस तो हो जाएगा क्या 405। तो यहाँ देखिए कि मिसिंग टर्म मिल गया है, बट यहाँ क्या है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन एडिशन या मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन दोनों ही रूल्स अप्लाइड है। मतलब यहाँ क्या है, यहाँ है मल्टीपल ऑपरेशंस। तो ऐसे मल्टीपल ऑपरेशन 2 ऑपरेशन यहाँ रहा, ऐसे 3 ऑपरेशन भी रह सकते हैं। तो बस उससे टफ नहीं रहेगा यूजीसी नेट में, बस इतना ही
इतना ही बहुत स्टैंडर्ड है, बस बेसिक बेसिक कुछ टाइप का रहेगा। तो चलिए, सीख लिया हूँ हर एक प्रोसेस की कैसा टाइप का सीरीज रह सकता है पॉसिबिलिटी। तो हमने सीखा है क्या, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीज होगा तो क्या क्या होगा, या डिक्रीजिंग होगा तो फिर क्या क्या होगा, तो हम सीख लिया हूँ। नेक्स्ट डे करेंगे प्रैक्टिस। आज सीखा हूँ रूल्स, इस रूल्स को करिए अपने दिमाग में सेट, और नेक्स्ट डे करिए मेरे साथ इसी चैप्टर का प्रैक्टिस। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अभी आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट यहाँ से जाने से पहले कर दीजिए बिल्कुल बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल ही आपका ही सब्सक्रिप्शन है मेरा इंस्पिरेशन। और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको पीडीएफ मिल जाएगा, हर एक वीडियोस का पीडीएफ वहाँ अपलोडेड है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।